सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी के चरणों में सभी सत्सेवक दास दासियों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सभी पुण्यकर्मी आत्माओं को, सभी भाई बहनों को, समस्त सदैव को दास का प्यार भरा सत साहेब। अथ मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा, संतो सर्वस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपे सुन्नुधनम। सोहम सुल्ति समाप्तम सकल समानानि रतिलय, उजल हिरंबर हदम्बम बेपरवाह था है। बार बार नहीं मध्य तम, गरीब जो सुमरे सिद्धि होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल ल्योलाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम दाता सोए, अवगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पु सीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा, शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म रह ध्यावे, अमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88, उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी, जय 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 जगदीश, जय 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 तू जगत गुरु। साहिब तेरी साहिबी कैसी जानी जाए, त्रिश्रेणी से झीनी है नैनो रहा समाए। अंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीस। मौला थल से जल करे थल से जल कर देत, साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ अति श्वेत। संतों की संगत करे बड़भागी बड़देव, आपन तो संसार नहीं और उतारे खेव। साध संगति भक्ति बिन कोई न उतरे पार, निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध साध सबको कहे साध सुमत से जाए, का कुमत कवावे जीव हैं जैसे जल पाखान, जैसे जल पाखान। संत साध संत की ऐन में बसे हुजूर अमान, जागर निंदा साध की सोगर डूबे जान। जहाँ जन की महिमा सुनो तामे गवन करंत, वो तो नगर अमान है जहाँ मेरे प्यारे संत। संत सकल के मुकुट हैं साईं साध समान, बड़भागी वे हंस हैं जन संतो नाल पहचान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परमात्मा की कृपा से, सदगुरु रामपाल जी की कृपा से, परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ चल रहा है। मुक्ति बोध पेज नंबर 103 सुमरन के अंक सलात हमने कर चुके थे। अब सत साहिब सदगुरु रामपाल जी की कृपा से अतः बिर चेतावनी का अंक सलात परमात्मा यहाँ पर किस प्रकार लिखते हैं, हम लोग उसका ज्ञान यज्ञ करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा दया मालिक की। परमात्मा लिखते हैं पेज नंबर 103 मुक्ति बोध बिरह चेतावनी के अंक का सारांश। संत गरीबदास जी ने मानव शरीर प्राप्त प्राणियों को काल ब्रह्म के लोक की भूल भुलैया बताई है।
तथा मानव जन्म की सार्थकता किस कार्य में है यह भी बताया है। वाणी नंबर 12 में कहा है, दृष्टि पड़े सो पढ़ना है, धर अंबर कैलाश, कृत्रिम बाजी झूठी है, सुरति समो श्वास। भावार्थ सदगुरु रामपाल जी यहाँ पर लिखते हैं कि जो कुछ आप देख रहे हो यानी खेत खलिहान, बाग बगीचे, पर्वत, झरने, वन, दरिया, गांव, शहर, जीव जंतु, राजा, मानव तथा चांद, सूर्य, तारे, नक्षत्र, ग्रह आदि आदि सब फना या नाशवान है। फना मतलब नष्ट होने वाला है। जिस शिव जी का घर कैलाश पर्वत पर है वह कैलाश पर्वत भी नष्ट होगा। यह सब कृत्रिम संसार सब झूठ है, यह स्वप्न के समान है। इसलिए श्वास और श्वास से स्मरण कर या नाम जपन कर, सुरति समोहो श्वास, संसार को आसार मानो, परमात्मा की भक्ति करो, अपना कल्याण करवाओ। वाणी नंबर 21 में परमात्मा कहते हैं, चार पदार्थ एक कर, सुरत निरति मन पौन, असल फकीरी जोग यो, गगन मंडल को गौन। भावार्थ परमात्मा की कृपा से, परमात्मा आगे लिखते हैं, सदगुरु रामपाल जी की कृपा से हम लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति बोध विरह चेतावनी के अंक का सरलार। वाणी नंबर 21 की भावार्थ में सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं कि परम पूज्य पिताजी रामपाल जी लिखते हैं, स्मरण या नाम जप करते समय अपने मन को सुरति नृत्य को तथा पवन को एक करें। सुरति और नृत्य के बारे में परमात्मा ने पहले भी बता चुका हुआ है कि सुरति का अर्थ होता है किसी चीज़ का ध्यान लगाना, उसको देखना, और नृत्य अर्थात उसका ध्यान लगा के देखना कि एक्चुअल में वहाँ पर है क्या। तथा पवन, श्वास को एक करें। वास्तव में फकीरी सन्यासी होना तथा योग अर्थात भक्ति है, अर्थात कि नाम जप करना ही वास्तव में सन्यासी होना है तथा उस सुरति नृत्य से और उस मन सहित उस नाम के जप में योग लगाया रखना ही भक्ति कहलाते हैं। वन में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो। वन में जाने की अपेक्षा गगन मंडल अर्थात आकाश खंड में ध्यान रखो। या आगे परमात्मा लिखते हैं, सतलोक जाने की आशा रखो। शास्त्र और साधना करने से कोई भी लाभ नहीं होता। वाणी नंबर 7 में परमात्मा ने बताया है, काशी करो लेत हैं, आन कटावे शीश, बन बन बटका खाते हैं, पावत ना जगदीश। अर्थात वाणी नंबर 7 में परमात्मा लिखते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना, नकली स्वार्थी गुरुओं द्वारा भ्रमित होकर कोई जंगल में जाता है, कोई काशी शहर में करोड़ से सिर कटवाने में मुक्ति मानता है। इस प्रकार व्यर्थ साधना जो शास्त्रोक्त नहीं है, करने से कोई लाभ नहीं होता है। वाणी नंबर 3 में सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं और संत कबीरदास जी ने बताया है, गरीब असन बसन सब तज गए गाम अरुगे, माहे संसा सूल है, धुन मतजना ये। संसा ही जो सूल है वो बेचारी वो बहुत ज़्यादा है, उसको दुर्लभ है, उसको तजना बहुत दुर्लभ है। परमात्मा यहाँ पर लिखते हैं, परमात्मा लिखते हैं, जब तक सदगुरु नहीं मिलता, सदगुरु रामपाल जी लिखते हैं, परम पूज्य पिताजी रामपाल जी लिखते हैं कि जब तक सदगुरु नहीं मिलता तब तक भक्ति में भक्ति भी करते रहते हैं और शंका भी रहती है कि यह व्यक्ति साधना करता है, कहीं मेरी साधना सत्य ना हो, उसको अपनी साधना पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए अपनी साधना के साथ साथ दूसरों की साधना भी करने लग जाता है। जैसे एक साधक शनिवार को मानता है, शनिदेव को मानता है और शनिवार का व्रत रखता है। दूसरे ने बताया कि मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ और बाबा हनुमान की भक्ति करता हूँ, सालासर धाम में एक वर्ष मैं अवश्य जाता हूँ, मेरे को बहुत लाभ हो रहा है। फिर परमात्मा ने लेकिन यहाँ पर बताया कि ये लाभ आपके जो होते हैं वो पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही, आपने जो पिछले जन्म भक्ति कर्म किए होते हैं उन्हीं के कारण आपको ये लाभ क्या होते हैं प्राप्त हुए रहते हैं। आगे परमात्मा लिखते हैं, तो उस शनिवार को पुजारी ने मंगलवार का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और वर्ष में सालासर भी जाने लगा। यह संसा यानी शंकर रूपी कांटा मन में तब तक खटकता रहता है जब तक तत्वदर्शी सद्गुरु नहीं मिल जाता। अभी भटकने का काम क्यों होता है पुण्यात्माओं? परमात्मा ने एक बार क्या है कि बहुत बार परमात्मा ने ये बात समझाई भी है और कहा भी है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की भक्ति करना, गुरु की भक्ति करना ही परम उत्तम है, परम पूज्य परमात्मा की भक्ति करना ही सब सर्वथा उत्तम है। परमात्मा ने और भी बताया, माले सींचे सौगर ऋतुआए, फले फूले खाए, है ना। तो मूल की पूजा करनी चाहिए। मूल जो होते हैं वो परम पूज्य सदगुरु रामपाल जी ही स्वयं होते हैं। सारी सृष्टि के मूल, उनके उत्पत्ति करता बिन बेनी का फूल सदगुरु रामपाल जी हैं, जो आदि अनादि हैं, महेश्वर देव के देव, ईश्वर परमेश्वर सदगुरु, वो सब कुछ सारी जितनी भी उपमाएँ हैं जिसको कहा जाता है कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, तो तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान के लिए ही हैं। जितनी भी पदवी हैं, जितने भी मुख्य जो भी कहना चाहिए, वासुदेव हैं, वासुदेव इत्यादि, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबेश्वर, गौटेपर, जो भी बहुत सारी उपाधियाँ दी हुई हैं, है ना, वो सारी की सारी हमारे सदगुरु रामपाल जी के लिए ही दी हुई हैं, उनके लिए ही है और उनके लिए ही वो वहाँ पर नियत है, कहना चाहिए। परमात्मा आगे लिखते हैं, यह संसासूल यानी शंकर रूपी कांटा मन में खटकता ही रहता है जब तक तत्वगुरु सद्गुरु नहीं मिल जाता। भ्रम
उसने भरम भटकना छोड़ दिया, जिसने मान गुरु को पाप लिया। सदगुरु रामपाल जी ने यहाँ पर बताया हुआ है हमको पहले कि जिसने भरम भटकना, हम लोग भरम भटकना ही होता है ये एक प्रकार से कि कहीं इस धाम पे चल जाएंगे तो यहाँ सुख हो जाएगा, उस धाम पे जाएंगे तो वहाँ सुख हो जाएगा, यहाँ पहुँचेंगे तो ऐसा सुख होगा, वहाँ उससे उसको सुख होगा तो हमें वहाँ से सुख होने लग जाएगा। अंत में आपको कुछ हासिल नहीं होता। कहने का भाव ये है कि जब तक सदगुरु नहीं मिल जाता तब तक आपका भरम अटकना चलते रहता है, और जहाँ पर आपको सदगुरु मिल जाता है तो जिसने ना भी नसी का नाप लिया, अर्थात जिसने अपने हृदय में कमल में ही सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसने सारे देवी देवताओं को ही अपने शरीर में प्राप्त कर लिया है। पिंड ब्रह्मांड एक है, परमात्मा कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड क्या होता है, एक ही होता है। जिसने अपने शरीर में ही सारे देवी देवताओं, सारे तीर्थ धामों को देख लिया तो फिर उसको और कहीं भरम भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग राग गाना सारी में रोज़ पढ़ते हैं, कहना चाहिए कि तुम्हें मेरे वेदम, तुम्हें मेरे नादम, तुम्हें मेरे अंतराम, तुम्हें मेरे आदम हो, तुम्हें मेरे अंत हो, तुम्हें मेरे आदि हो, तुम्हें मेरे अंत हो। तो फिर भटकने की हमें ज़रूरत ही क्या है, हमें भटकने की किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है। परमात्मा आगे लिखते हैं, असन बसन तज गए, घर बार राजपाट सब तक गए, सब त्याग दिए। घर बार और राजपाट सब त्याग दिया, जंगल में चले गए, परंतु अज्ञान के कारण की शंका बनी रही। शंका भी बनी रहती है कि शंका का निवारण बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ तब तक नहीं होता जब तक सदगुरु रामपाल जी भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक तत्वदर्शी संत आके आपको, या तत्वदर्शी संत के द्वारा भेजे गए जो भी भगत भाई वगैरह होते हैं, वो आपको जब तक समझाते नहीं है किस प्रकार से, तो तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आ सकती किस प्रकार से शंका हमारे मन में बनी हुई रहती है। आगे परमात्मा लिखते हैं, बिरह चेतावनी के अंक सलात, पेज नंबर 104। यदि कोई तत्वदर्शी संत उनको समझाने की चेष्टा करता है तो वे शास्त्र वेद साधना त्यागते नहीं हैं। इसलिए कहा गया कि उनको त्यागना दुर्लभ है। उनको त्यागे बिना भक्ति की उपलब्धि नहीं होती। और ये त्यागना नहीं कारण का कारण क्यों है, क्योंकि मन है, काल है और माया है, इन तीनों का प्रपंच इस तरीके से बना हुआ है कि बेचारे ज्ञान आधारी, बिना ज्ञान आधारी भक्त या कम ज्ञान आधारी भक्त बेचारा, उनसे वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो इन साधनाओं को त्यागना नहीं चाहेगा किसी भी तरीके से। बाकी परमात्मा ने आवाणी नंबर 8 में कहा है कि गरीब संता संसा जो संसार है, तन पर धारे बेकर, मर कब हों ही कुम्हार के सन्यासी और से। परमात्मा लिखते हैं आगे, भक्ति मार्ग कितना सही है, किसका गलत है, ये शंका पूरे संसार में है। किसका सही है और किसका गलत है, ये संसार पूरे संसार में है। और भक्त अपने अपने पंथों की पहचान बनाए रखने के लिए शरीर के ऊपर भिन्न भिन्न पोशाक पहनते हैं, या कान चराकर, जटा सिर पर बाल बढ़ाकर अपने अपने भेषों पंथों की पहचान बनाकर साधना करते हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से शास्त्र की विपरीत साधना करके हिंदू धर्म के सन्यासी तथा मुसलमान धर्म के सिख कुम्हार के घर गधे बनेंगे, यानी मोक्ष तो होगा नहीं, वरन पशु जरूर अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि उनकी साधना ही उनके पास क्या नहीं है, उत्तम नहीं है, जो उनको उत्तम लोगों को प्राप्त करवा सके। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 5 में, गरीब नित ही जामे नित मरे, माहे सांसे माहे शरीर, जिनका सांसा मिट गया सो पीरन सिर पीर। परमात्मा सांसा अर्थात कि यहाँ पर बने शंका, भावार्थ लिखते हैं सदगुरुदेव यहाँ पर कि जब तक शंका का समाधान नहीं होता तो जीव कभी कोई साधना करता है तो कभी कोई, जन्म मरण नित ये सदा बना रहता है। जिनको पूर्ण गुरु मिल गया, जिनको परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी भगवान मिल गए, वो आगे उनकी शंका समाप्त हो गई। वे पीरन अर्थात गुरुओं के भी पीर गुरु हैं, यानी वे ज्ञानी हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जिनकी शंका समाधान हो चुका है कि हाँ परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी ही भगत के रूप में जो लीला करते हैं वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उनके ही भगत जो हैं वो ही क्या हैं, एक प्रकार से वो सब गलत साधनाओं को वहाँ पर उन्होंने त्याग दिया है। तो ये सत्य है कि भाई परमात्मा लिखते हैं कि वे पीरन के पीर यानी वे ज्ञानी हैं। सदगुरु रामपाल जी कहते हैं कि जिनको पूर्ण गुरु मिल गया है उनकी शंका समाप्त हो गई है, वे अन्य नकली गुरुओं के भी गुरु हैं, यानी कि वे ज्ञानी हैं, अर्थात उन्होंने उन भरम भटकना उन्होंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। परमात्मा आगे लिखते हैं वाणी नंबर 22 में, गरीब पंछी घाल्या आल्हड़ा, तरवर छाया देख गर्भ जुनी के कारणे मन में किया विवेक। परमात्मा आगे लिखते हैं कि जैसे पक्षी ने गर्भ धारण किया तो विवेक किया, विचार किया, वृक्ष की अच्छी छाया देखकर घोंसला बनाया। शब्दार्थ आल्हना घोंसला, घाल्या बनाया डाला, अर्थात कि पक्षी ने जिस प्रकार से गर्भ धारण किया, पक्षी घाल्या आल्हना तरवर छाया देख गर्भ जुनी के कारणे मन में किया विवेक। तो उसने विवेक किया, वृक्ष की छाया अच्छी है और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, घोंसला बनाया।
आगे परमात्मा लिखते हैं वाणी नंबर 23 में, जैसे पंछी बन रम्या संज्ञा ले विश्राम, सांझा ले विश्राम प्रातः उड़े उड़ जात है, सो कहिए ने काम। बाबा जैसे पक्षी सारा दिन वन में घूमता रहता है और सूर्यास्त होने के समय पे शाम के समय किसी वृक्ष पर बैठकर रात्रि व्यतीत करता है, प्रातःकाल उड़कर चला जाता है, वह उस वृक्ष को लगाव नहीं रखता। इसी प्रकार तत्वज्ञान प्राप्त साधक ने संसार को समझना चाहिए। वह आवास को सीमित छोटा बनाए, यह उद्देश्य रखे कि सुबह मृत्यु के समय सबको छोड़कर उठ जाना है। यह तो अस्थायी ठिकाना है, स्थायी ठिकाना सतलोक है, वहाँ पर हमें जाना है। सीधी सी बात है, यहाँ पर वैसे भी सब कुछ चीज़ क्या होने चलती जाती होता है। तो इसलिए परमात्मा ने यहाँ पर एक शॉर्ट में परमात्मा ने विरह चेतावनी के अंक का सरलाद करते हुए एक छोटा सा उन्होंने विरह चेतावनी के अंक का एक छोटा सा उन्होंने वहाँ पर सारांश में परमात्मा ने बताया हुआ है कि किस तरीके से विरह चेतावनी मतलब आपको इससे विरह ही लेना है। इस प्रकार से परमात्मा यहाँ पर आपको चेता रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन यदि इस मानव जीवन से यदि आपका विरह हो गया तो आपकी 84 फिर आपके लिए क्या है, तैयार है। दो तरीके का विरह हो, एक प्रकार से आपका तो परमात्मा से पहले ही विरह हो चुका है। अब हे मनुष्य, हे प्राणी, हे मेरे बुद्धिमान भगत भाई बहनों, कृपया करके अब इसके बाद इस योनि को यहाँ से जाने के लिए मत नहीं रखना, क्योंकि अब यदि हो गए तो अब ये विरह परमात्मा इसलिए यहाँ पर चेतावनी पहले दे रहे हैं कि हमें ज़्यादा मोह माया में नहीं फंसनी है। और परमात्मा कहते हैं कि विरह चेतावनी का अंग के सरलाद में अब जो परमात्मा आगे कह रहे हैं वो हम परमात्मा की कृपा से आगे देखते हैं। बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब इसके बाद परमात्मा एक एक वाणी का एक एक तरीके से यहाँ पर एक एक लफ्ज़ पर लफ्ज़ क्या कहना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड या फिर वाणी बाय वाणी सहित वाणी एक एक वाणी करके परमात्मा इसका सरलात यहाँ पर बताना शुरू करते हैं। बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीश्वर सद्गुरु रामपाल जी के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।